दिव्य बालक। उनका जन्म एक अंधेरी तूफानी रात में हुआ था, जब आकाश में बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही थीं। तब एक महान घटना घटित हो रही थी। यह रात साधारण नहीं थी। यह रात एक दिव्य बालक के आगमन की रात थी। एक भविष्यवाणी ने उनके आगमन की सूचना दी थी। यह भविष्यवाणी एक महान संत ने की थी, जिसने कहा था कि एक दिव्य बालक का जन्म होगा जो अत्याचार और अन्याय का अंत करेगा। एक अत्याचारी राजा डर से कांप रहा था, राजा कंस, जिसने अपने राज्य में आतंक मचा रखा था, इस भविष्यवाणी से भयभीत था। उसे डर था कि यह बालक उसके विनाश का कारण बनेगा। वो थे कृष्णा, देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र। देवकी और वासुदेव ने अपने पुत्र के जन्म के लिए बहुत कष्ट सहे थे। वे जानते थे कि उनका पुत्र साधारण नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। उनका जन्म गोपनीयता में डूबा हुआ था। उनका भाग्य खतरे से जुड़ा था। देवकी और वासुदेव ने अपने पुत्र को बचाने के लिए उसे छुपा कर रखा था, क्योंकि कंस उसे मारना चाहता था। कंस, उनका दुष्ट मामा, उन्हें मारना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि वे नवजात बालक को ढूंढकर मार डालें। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कंस के सभी प्रयास विफल हो गए, क्योंकि दिव्य शक्तियों ने कृष्णा की रक्षा की। यमुना के उफनते पानी के बीच अंधेरे की आड़ में एक पिता अपने नवजात शिशु को लेकर जा रहा था। वासुदेव ने अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार करने लगे। वो उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था, नंद और यशोदा की प्रेमपूर्ण देखभाल में। नंद और यशोदा ने कृष्णा को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और उसे अपने घर में सुरक्षित रखा। गोकुल के साधारण गांव में कृष्णा अपना बचपन बिताएंगे। गोकुल का यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां कृष्णा ने अपने बचपन के दिन बिताए। वो अपने दिव्य उत्पत्ति से अनजान होकर बड़े होंगे। उनका असली उद्देश्य छुपा रहेगा। कृष्णा ने गोकुल में अपने मित्रों के साथ खेलते हुए और गायों को चराते हुए अपने बचपन के दिन बिताए। लेकिन उनके भीतर एक दिव्य शक्ति छुपी हुई थी, जो समय आने पर प्रकट होगी। नंद का अभिमान, यशोदा का लाड़, हंसी की गूंज गोकुल की गलियों में गूंजती थी जब बाल कृष्णा रेंगते हुए जाते थे। उनकी शरारती मुस्कुराहट ने सबको अपना दीवाना बना लिया। वो हर पल को संजोती थी, अनजान में कि उसके बेटे में कितनी दिव्य शक्ति है। नंद, ग्वालों के मुखिया, अपने बेटे पर गर्व से फूले नहीं समाते थे। उनका बेटा बलवान और नटखट था, समुदाय का लाडला। कृष्णा का बचपन नित्य नए रोमांच से भरा था। वो अपने दोस्तों ग्वाल बालों के साथ खेलते, खुशी भरी यादें बनाते। उन्हें क्या पता था, इन बेफिक्र दिनों में गहरे सबक छिपे थे। लेकिन कृष्णा कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह एक असाधारण शक्ति का धनी था, जो अपने जन्म से ही अद्वितीय था। उन्होंने पूतना का जीवन चूस लिया, जैसे कि वह कोई साधारण खेल हो। उस राक्षसी को उसके ही छल के खेल में मार डाला। नरेटर, यह घटना केवल एक शुरुआत थी, राक्षसों का संहारक। कृष्णा ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से पूतना को पराजित किया। लेकिन सुखद गोकुल की आड़ में अंधेरा भी छिपा था। गोकुल की हंसी और खुशी के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। दुष्ट कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों ने गांव को धमकाया। कंस ने अपने राक्षसों को भेजा ताकि वे गोकुल को तबाह कर सकें। बच्चों को मारने वाली राक्षसी पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई। उसने अपने रूप को बदलकर गांव में प्रवेश किया। उसने बाल कृष्णा को अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा ने उसकी चाल को समझ लिया और उसे पराजित कर दिया। ये तो बस शुरुआत थी उन कई राक्षसों की जिनका नाश कृष्णा करेंगे। हर बार जब कोई राक्षस आता, कृष्णा उसे पराजित कर देते। हर जीत ने उनकी दिव्य शक्ति की एक झलक दिखाई, जो उनके भीतर छिपी हुई थी। उनकी शक्ति और साहस ने सभी को चकित कर दिया। उनके इंतजार कर रहे भाग्य का एक संकेत। कृष्णा का भविष्य उज्जवल था और उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उनकी फसलें नष्ट हो गईं, उनके घरों पर खतरा मंडराने लगा। देवताओं के राजा इंद्र ने अपना क्रोध ग्रामीणों पर उतारा। एक दिन वृंदावन में एक भयंकर तूफान आया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर इसे ऊपर उठा लिया, जिससे पूरे गांव को आश्रय मिला। नरेटर, पर्वत उठाने वाला। 1000 हाथियों के बल से उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कृष्णा ने अपनी प्रजा की दुर्दशा देखी तो उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। 7 दिन और रात तक कृष्णा अडिग खड़े रहे, अपने लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाते रहे। वृंदावन में जीवन प्यार, हंसी
और रोमांच के मनमोहक ताने बाने से बुना गया था। कृष्णा दिव्य ग्वाला अपनी बांसुरी बजाते थे, उनकी धुन हवा में जादू बुनती थी। गायें दिव्य संगीत से मंत्रमुग्ध होकर उनके पीछे पीछे यमुना के तट पर चली गईं। गोपियां, ग्वाला लड़कियां कृष्णा के आकर्षण, उनके चंचल स्वभाव और उनके मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत पर मोहित हो गईं। उनके हृदय उनके लिए तरसते थे, उनकी आत्मा उनकी दिव्यता को पहचानती थी। चुलबुली आंखों और शरारती मुस्कान के साथ कृष्णा ने उन्हें भक्ति का सही अर्थ सिखाया। सभी गोपियों में से एक थी जो कृष्णा के हृदय में एक विशेष स्थान रखती थी, राधा। उनका प्रेम अद्वितीय था, चाहत और अलगाव का एक दिव्य नृत्य। राधा का कृष्णा के लिए प्रेम शुद्ध और बिना शर्त का था, दिव्य के लिए आत्मा की चाहत का प्रतीक। उनकी प्रेम कहानी कविता और गीत में अमर, भौतिक दायरे से परे थी। यह भक्त और दिव्य के बीच शाश्वत बंधन की बात करता था। कृष्णा ने राधा के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से दुनिया को प्रेम और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में सिखाया। जैसे जैसे कृष्णा बड़े होते गए, उनकी समझ और शक्ति भी बढ़ती गई। वे केवल एक साधारण बालक नहीं थे, बल्कि एक दिव्य आत्मा थे, जिनके जन्म की भविष्यवाणी ने सभी को चौंका दिया था। उनके जन्म की भविष्यवाणी बड़ी होती गई। यह भविष्यवाणी केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी, जो समय के साथ और भी स्पष्ट होती गई। उन्होंने अपने असली माता पिता के बारे में सीखा, और यह जानकर उनका हृदय भर आया। वे जानते थे कि उनके माता पिता ने उनके लिए कितनी कठिनाइयां झेली थीं। अत्याचारी कंस का सामना करने के अपने भाग्य के बारे में। भारी मन से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने वृंदावन में अपने रमणीय जीवन को अलविदा कह दिया। वहां की हर गली, हर पेड़, हर नदी उनके दिल के करीब थी, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना था। उन्होंने अपने भाई बलराम और अपने ग्वाले दोस्तों के साथ मथुरा की यात्रा की। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी, जो उन्हें उनके असली उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। समय आ गया था अपने भाग्य को पूरा करने का, अपने लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराने का। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, और वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। जिस लड़के ने अपनी बांसुरी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था, वह अब एक योद्धा बनने जा रहा था। उसकी बांसुरी की धुनें अब भी लोगों के दिलों में गूंजती थीं। वो अब उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार था, जो उसका इंतजार कर रहा था। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था, बल्कि आंतरिक भी था, और कृष्णा ने इसे हराने का संकल्प लिया था। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का मंच तैयार था। दो युद्धरत परिवारों, कौरवों और पांडवों ने युद्ध के मैदान में एक दूसरे का सामना किया। पांडवों में मैं था, अर्जुन, एक कुशल योद्धा जो संदेह से ग्रस्त था। मैंने युद्ध के अर्थ, रक्तपात की कीमत पर सवाल उठाया। अर्जुन, आपके सारथी और मित्र के रूप में मैं आपके हृदय में उथल पुथल देखता हूं। मुझे अपने ज्ञान, अपने दिव्य ज्ञान को भगवद गीता के रूप में साझा करने दो। मैं कर्तव्य, धार्मिकता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति के बारे में बात करूंगा। भगवद गीता, दिव्य का गीत, अर्जुन के लिए प्रकाश की किरण बन गया, जो उसे संदेह के अंधेरे से बाहर निकालता है। अर्जुन, परिणामों से मोह किए बिना अपने कर्तव्य को निभाने के महत्व को समझो। अच्छाई और बुराई के बीच एक शाश्वत संघर्ष है, और मैं आपसे धार्मिकता का मार्ग चुनने का आग्रह करता हूं। कृष्णा के शब्द युद्ध के मैदान से बहुत दूर तक गूंजते रहे। उन्होंने जीवन की प्रकृति, मृत्यु और मानवीय स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की। भगवद गीता एक कालातीत ग्रंथ बन गया, जो पीढ़ियों को आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। कृष्णा का जीवन विरोधाभासी दिखने वाले धागों का ताना बाना था। वह शरारती बच्चा था, चंचल ग्वाला था, उग्र योद्धा था, बुद्धिमान शिक्षक था। फिर भी हर भूमिका में उन्होंने दिव्यता का अवतार लिया। अपने कार्यों के माध्यम से गहन सबक सिखाया। उन्होंने दुनिया को प्यार, करुणा और धार्मिकता का महत्व दिखाया। उन्होंने भक्ति की शक्ति, किसी के कर्तव्य को पूरा करने के महत्व और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को सिखाया। कृष्णा की जीवन गाथा आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। भगवद गीता में निहित उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं।
वे अनिश्चितता के समय में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, दुख के समय में सांत्वना देते हैं और निराशा के समय में आशा प्रदान करते हैं। कृष्णा का संदेश कालातीत है। अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने, उद्देश्य के साथ जीने और प्रेम, ज्ञान और धार्मिकता से भरे जीवन के लिए प्रयास करने का आह्वान।